Good morning, 7th and 8th class. We have discussed about we have started our chapter natural vegetation and wildlife. Okay, today we are going to discuss about distribution of natural vegetation, कि जो हमारी वनस्पति है वो किस किस तरह से उसका विभाजन हुआ है. So first one is forest, grassland, scrubs, tundra. Okay, first forest, area of heavy rainfall, huge trees may thrive, abundant of vegetation and water supply. वो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और ट्रीज़ भी बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एब्यूडेंट. सो वो एरिया कहलाता है फॉरेस्ट. ग्रासलैंड, आपको भी पता लग रहा होगा कि बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर यहाँ से कम होता है और रेनफॉल भी कम होती है. तो जो ट्रीज़ होते हैं बड़े तो होते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट में है वो ट्रीज़ बहुत बड़े होते हैं. उनसे स्मॉल हमारे ग्रासलैंड में पाए जाते हैं इन मॉइस्चर एंड रेनफॉल डिक्रीज. जब जिस एरिया में, तो साइज़ एंड डेंसिटी ऑफ ट्रीज़. डेंसिटी मतलब क्या होता है, कितने घने हैं, कहते हैं ना घने जंगल कि बीच में गैप बहुत कम होना. तो ग्रासलैंड में ट्रीज़ होंगे लेकिन डेंसिटी कम होगी और साइज़ कम होगा. ओके, नेक्स्ट. और रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे शोर स्टडन ट्रीज़ एंड ग्रासेस, एक तो ग्रासेस मिलेंगी और साथ में ट्री मिलेंगे यहाँ पर. और रेनफॉल क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज स्क्रब्स, ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल, थ्रोनी. यहाँ पर जो बशेज़ होती हैं कैसी होती हैं, थ्रोनी होती हैं, कांटेदार होती हैं. क्योंकि वैसे ही वेजिटेशन इन एरियाज़ में कम होती है, तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए नेचुरली इन पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ताकि ये किससे बच सकें, वाइल्ड लाइफ से. ओके, किसी भी एनिमल से. ये श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो डीप, लाइक राजस्थान. डीप रूट होती हैं इनकी, डीप रूट एंड वैक्सी लीव्स. इनके अंदर ही, जो आपने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा की लीव्स क्या होती हैं, उनकी लीव्स थिक लीव्स होती हैं और उसके अंदर क्या होता है, वैक्स होता है. क्योंकि जैसे डेजर्ट वाले एरिया में देखा होगा आपने, कैक्टस है, तो उनकी लीव्स इस तरह की मिलेंगी, क्योंकि उनको वो जो वाटर है, ताकि लॉन्ग लाइफ तक वो जो ट्री चल सके, इसलिए उनकी लीव्स जो होती हैं वैक्सी लीव्स होती हैं. ठीक है. और एक एरिया होता है, एक टुंड्रा, फाउंड इन कोल्ड पोलर रीजन. जो हमारा इस एरिया में, आपको पता है ना, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है. पोलर रीजन होता है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ इक्वेटर से. ठीक है. इस रीजन में जो वेजिटेशन पाई जाएंगी, जैसे आपने लिंचेस देखी हो, काई लग जाती है, सिर्फ इसी तरह की यहाँ पर कोई इस तरह की वेजिटेशन होंगी. फाउंड इन कोल्ड पोलर मोजेस एंड लिंचेस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट. एवरग्रीन, डेसिडियस, डोंट शेड लीव्स, हैवी रेनफॉल. ओके, ये बहुत ही घने होते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं, जैसे कि इनके नाम से ही पता लग रहा है, और ये अपनी लीव्स नहीं गिराते. डेसिडियस वो फॉरेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में अपनी लीव्स को जो है गिरा देते हैं. जैसे हमारे इंडिया में तो समर में इस एरिया में एमपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में जो एरिया ऑफ फॉरेस्ट पाया जाता है वो कौन सा है, डेसिडियस है. क्योंकि वो समर में अपना जो है पर्टिकुलर सीज़न में, ये ज़रूरी नहीं कि समर में, जो टेम्परेट वाले हैं और एरिया वाले हैं, तो वो समर में जो है अपनी लीव्स को गिराएंगे. ठीक है. आगे देखते हैं, आपको आगे पता लग जाएगा कि जो डेसिडियस भी है वो भी क्या है, जो टेम्परेट डेसिडियस जो ट्रीज़ हैं वो जो है विंटर में अपनी जो है लीव्स को शेड करेंगे, और जो ट्रॉपिकल डेसिडियस हैं वो समर में अपनी जो लीव्स को शेड करेंगे. जैसे डेसिडियस है, ट्रॉपिकल डेसिडियस और टेम्परेट डेसिडियस. यहाँ से देखते हैं, इक्वेटर के पास वाला एरिया, यहाँ पर तो जो है एवरग्रीन, इधर कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल है. ठीक है. उसके बाद आप मान लीजिए कि 10 डिग्री से
20 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री से 20 डिग्री साउथ तक। ये यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिल रहे हैं वो हमें कौन से मिल रहे हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस। ओके, मीन्स कि ये जो हैं समर में अपनी लीव्स को शेड करेंगे। ओके, और ये एरिया आपको पता है, ये 0 डिग्री 23 से 0 डिग्री 23 नॉर्थ एंड साउथ, ये कौन सा जोन है? ट्रॉपिकल जोन है। ओके, तो इसके अंदर जोन से ट्रीज़ मिल रहे हैं, जोन से फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, वो कौन सा होगा फिर? ट्रॉपिकल तो है ही। ट्रॉपिकल में ये क्या है? अपने लीव्स गिराने वाले हैं, तो क्या बन गया? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, अब उसके बाद है नॉर्थ डेसिडियस, जो 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री से लेकर मान लीजिए 66 डिग्री तक जा रहा है, क्योंकि ये तो पोलर रीजन है। अभी आपको बताया था पोलर, यहाँ पर लिंचेस पाई जाती हैं, काई जो होता है। ओके, अब ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो ये विंटर में अपनी शेड्स गिराते हैं, ये वाले फॉरेस्ट, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, ठीक है। तो इक्वेटर से इतने डिग्री पर, तो ये फॉरेस्ट के बारे में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल इससे आगे नया रिलेटेड टॉपिक लेके आएंगे। टिल देन आप लोग ये जो है अपने नोटबुक्स में नोट कर लेना और अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, और क्वेश्चन आंसर जो है हम बाद में इसके डिस्कस करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद।